मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ बिस्किट्स कुकीज़ एंड क्रैकर्स। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ बिस्किट्स आज हम करेंगे कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ बिस्किट्स एंड क्रैकर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कई बार हो जाता है कि बिस्किट्स, कुकी, क्रैकर्स ये आप लोगों को काफ़ी बार बता दिए कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता और उस जगह के हिसाब से इनका जो नाम है वो चेंज होता रहता है थोड़ा सा, मतलब टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो बिस्किट्स हो, कुकीज़ हो, क्रैकर्स हो, उनके जो बनाने के तरीके हैं, फॉर्मिंग के तरीके हैं, लगभग एक जैसे से हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू हमें किस तरह का चाहिए बिस्किट के, उसके हिसाब से हमारा जो बिस्किट्स है उसको बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू produce all biscuits, cookies and crackers consist of mixing step, shaping and baking step. उसके बाद कूलिंग, मतलब ये कुछ ये एक स्टैंडर्ड सा टॉपिक, स्टैंडर्ड सा एक फ्लो डायग्राम है। पहले मिक्स करते हैं, फिर हम लोग उसको फॉर्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद बेकिंग करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप हैं जो चाहे वो कुकीज़ हो, चाहे वो क्रैकर्स हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, उसको बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिक्सिंग, अगर हम लोग सबसे पहले कभी भी जब यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सिलेक्शन या वेइंग ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा जो है जो स्टेप शुरू हो जाता है वो है मिक्सिंग। मिक्सिंग इज़ कॉमनली डिफाइंड है, हम सभी को पता है कि मिक्सिंग क्या चीज़ है। हम लोग बेकरी के अंदर भी इसको थोड़ा सा ब्रेड्स के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मिक्सिंग और क्या इस इम्पोर्टेंस होती है मिक्सिंग की। ग्लूटेन डेवलपमेंट करना, उसके बाद है वर्टिकल स्पिंडल मिक्सर्स या हॉरिजॉन्टल ड्रम मिक्सर या कंटिन्यूस मिक्सर, अलग अलग तरह के मिक्सर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं मिक्सिंग के अंदर। फॉर्म करना, डो को फॉर्म करना, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना मिक्सिंग का एक काम होता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट और लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक कह सकते हैं कि एक हार्ड या सेमी सॉलिड टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको डो बोलते हैं। और डो बनाना या मिक्सिंग प्रॉपर टाइमिंग पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओवर मिक्सिंग, आप लोगों को पता है कि ओवर मिक्सिंग या अंडर मिक्सिंग दोनों ही बहुत मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं तो अंडर मिक्सिंग या ओवर मिक्सिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है। मतलब क्या है, अगर आप मिक्सिंग कम करेंगे तो ग्लूटेन डेवलपमेंट नहीं होगा, ज़्यादा देर करेंगे तो नेटवर्किंग ब्रेकडाउन्स हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मिक्सिंग के अंदर हमारी चीज़ें ये आती हैं। सेकेंड जो स्टेप है वो है फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है? फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब है कि अब आपने जब मटेरियल को मिक्स कर दिया तो उसके बाद उसको शेप के अंदर कैसे लाया जाता है। तो शेप में लाने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, शीटिंग एंड कटिंग, रोटरी मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन। अभी एक तो आप लोगों को क्या है कि आपके जो नोट्स हैं, मैंने टाइम टू टाइम थोड़ा सा मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि इस तरह की फॉर्म में आपको वहाँ पर ना मिले, तो अपने नोट्स को थोड़ा सा अपडेट कर लेना आप वीडियो देख के। तो शीटिंग, कटिंग, रोटरी मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन, ये एक 3 तरह के मेथड होते हैं बेसिकली, जिससे हम लोग हमारा जो बिस्किट्स है उसकी फॉर्मिंग करते हैं, मतलब उसको शेप में लाते हैं। तो शीटिंग एंड कटिंग मेथड्स हैं। शीटिंग एंड कटिंग मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पर बिस्किट्स को पहले ज़्यादातर जो हमारे क्रैकर्स टाइप ऑफ बिस्किट्स होते हैं, उस तरह के बिस्किट्स को शीटिंग एंड कटिंग टाइप ऑफ मेथड से बनाया जाता है। लेमिनेटिंग भी इसके अंदर कई बार हम यूज़ कर लेते हैं। तो शीटिंग एंड कटिंग में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो डो होता है उस डो को हम एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को इसके आपके जैसे इसके अंदर दिखाते हैं कि बेसिकली होता क्या है। कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, कि आपका जो ये डो है, देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो देखो इसके अंदर क्या होगा
कि डो आ गया यहाँ पर, डो हॉपर के अंदर यहाँ पर 3 रोलर हैं, एक है फॉर्सिंग रोलर है, गेज रोलर है, और ये थर्ड रोलर है जो इसको हेल्प करता है। तो यहाँ से डो आगे इस फॉर्म में इस तरह की एक शीट बन जाती है, मोटी चादर, जिसको जैसे आप फ्लैट करते हैं ना बर्फी जमाने के लिए, उस तरह की एक चादर बनी आती है। उसके बाद ये जो डो है वो जाता है गेज रोलर्स में से। अगर हम डीप करें तो गेज रोलर्स के अलग अलग साइज़ हैं, वो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिप्लोमा लेवल पे हमें पता होना चाहिए। ये गेज रोलर्स कहलाते हैं, ये स्मूथ रोलर्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट प्लेन रोलर होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ये शीट है, ये देखो कितनी ये मोटी दिखाई हुई है इसके अंदर, इस शीट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस किया जाता है इसकी थिकनेस को, ठीक है। और इसकी थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है ज़्यादातर जो कटिंग टाइप ऑफ रोलर्स होते हैं, सॉरी हाँ ये कटिंग टाइप, या हम लोग कह सकते हैं कि शीटिंग टाइप सिस्टम है, वहाँ पर 3 रोलर्स होते हैं। पहले थोड़ा सा इसको थिकनेस, क्योंकि एकदम से अगर हम उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें शीट है वो टूट जाएगी और स्ट्रेस ज़्यादा आएगा उस पर शीट के ऊपर। तो इसीलिए क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस किया जाता है उसकी थिकनेस को, डो की शीट को। तो पहले पहले से गुजरेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। तो 3 जब शीट रोलर से पास कर देता है, तो तीसरे जब रोलर से पास करने के बाद एक डो के ऊपर स्ट्रेस होता है, खिंचाव होता है। और उस खिंचाव के अंदर अगर हम लोग बिस्किट को खींचे हुए, जैसे कि आप देखो कोई कपड़ा है, अगर आप कपड़े को खींच के और फिर जब काटोगे, उसके अंदर से एक छोटा सा पीस काटोगे, तो जब आप खींचे हुई कंडीशन में काटोगे तो आपको लंबाई दिखाई देगी उसकी। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो क्या होगा, उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो वही चीज़ बिस्किट के अंदर है कि जब आपने क्या किया, आपने देखा होगा कभी कई बार कोई पेड़ा है, आटे का पेड़ा बना लो, उसको आप दबाओगे जोर से तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जैसे ही आप उसको थोड़ी देर वो उसको छोड़ोगे, वो वापस अपनी शेप में थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा और साइज उसका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर उसमें उसी खिंचाव की पोजीशन में उसको काट दूं तो साइज क्या हो जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा, डिजायर्ड साइज नहीं आएगा। तो इसके लिए जो हमारा डो है वो जाता है रिलैक्सिंग वेब पे, इसको बोलते हैं रिलैक्सिंग वेब, ठीक है। रिलैक्सिंग वेब में क्या होता है, इस तरह के जिगजैग मोशन में इसको कर देते हैं। ये जो कन्वेयर है थोड़ी सी खुरदुरी होती है और थोड़ी सी स्लो चलती है, जिसके कारण इस फॉर्म के अंदर शीट हो जाती है। यहाँ पर जो स्ट्रेस खिंचाव आया था वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा शीट अब जाएगी कटिंग रोलर्स से। कटिंग रोलर्स 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। कईयों में क्या होता है पहली बारी में सब कुछ हो जाता है, कई बारों में कई बिस्किट्स कईयों के अंदर क्या होता है, एक स्टेप बाई स्टेप सिस्टम होता है। ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, सिंगल स्टेप सिस्टम करती है। यहाँ पर हमारे इस तरह का रोलर है, देखो। अच्छा एक चीज़ और इसके अंदर देखना, कटिंग रोलर्स हैं। कटिंग रोलर्स में क्या होते हैं, बाहर की तरफ उभार बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने काटना है, ठीक है। देखो ये जो उभरे हुए हैं, ये देखो ये हॉल्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था क्रैकर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा काम काटना और इसके अंदर होल मेक करना ये कर देता है। ये शीट फिर जब कटेगी तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी। ये शीट ऐसे मान लीजिए कट गई, इसके अंदर छोटे छोटे हैं पीस, ऐसे काट दिए इसने रोलर ने, ठीक है। इस तरह के रोलर ने पीस काट दिए। अब होता क्या है कि अब आपके पास जो पीस है, ये तो बिस्किट है, लेकिन ये जो साइडों वाला क्या है, ये वेस्ट है। तो ये क्या जाता है, ये मटेरियल है वो कन्वेयर से आगे चला जाएगा, और ये मटेरियल है वो बिस्किट्स हैं वो कट के आगे चले जाएंगे बेकिंग होने के लिए, या इसके ऊपर आपने शुगर स्प्रिंकल करनी है, या मैदा स्प्रिंकल करना है, या साल्ट स्प्रिंकल करना है, मतलब उसके ऊपर तो वो हो जाएगा। और ये देखो ये पोजीशन आती है, यहाँ पर कटिंग रोलर्स हैं, शीट आ रही है, शीट कट के आ रही है, और यहाँ से ये जो वेस्ट है वो इधर आ गया, और ये इस कन्वेयर से इधर वापस चला जाता है यहाँ पे, और वापस हमारे जो डो है, जो स्टार्टिंग जोन है, इस हॉपर के अंदर गिरता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद ये वेब है वो आगे चली जाती है, और फर्दर जो इसके साथ मैग्नेट में से जाना है या कहीं पे भी जाना है तो वो चीज़ें इसके अंदर होती रहती हैं। तो ये जो हमारा है वो होता है कटिंग रोलर्स के अंदर। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग देखोगे कि इसके अंदर जब भी हमारा जो अपना कटिंग रोलर्स हैं, इसमें ना इसकी हर, जैसे इस रिलैक्सिंग वेब की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि खिंचाव के अंदर आपने कोई भी चीज़ काटी तो उसका जो साइज है, जो डिजायर्ड साइज है वो नहीं आएगा, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप, आफ्टर मिक्सिंग द डो इज फीड, इसको पहले फीड कर दिया, फिर 3 रोलर्स या 4 रोलर्स में से पास करता है। उसके बाद सीरीज ऑफ गेज रोलर्स में से पास होती है। यहाँ पर 3 रोलर जैसे आपको दिखाए थे उसके अंदर शीट बनाने के लिए, रोल शीटर जिसको बोलते हैं, कई बार 4 रोलर भी हो सकते हैं।
उसके बाद सीरीज ऑफ गेज रोलर्स, जिसको आपको मैंने बताया था कि 3 रोलर से पास करता है, बड़ा हो गया। उसके बाद मोटी शीट आ गई पहले रोलर से, फिर दूसरे रोलर से, फिर तीसरे रोलर से। और ईच गेज रोलर यूनिट रिड्यूस द थिकनेस ऑफ डो शीट अप्रोक्सीमेटली 50%। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक पहली स्टार्टिंग जो शीट आई थी वो आई थी अपनी मान लो 2 इंच, तो पहले वाला क्या कर देगा 1 इंच, 1 इंच वाले से आधा इंच, आधा इंच वाला क्या कर देगा 0.25 इंच। तो इस तरह 50% अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस करते रहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस है, रिलैक्सेशन कन्वेयर बोलते हैं, रिलैक्सिंग वेब भी बोल देते हैं। वो क्या करती है, शीट के ऊपर जो गेज रोलर के कारण जो स्ट्रेस आया था उसको रिड्यूस करती है। उसके बाद क्या है, बिस्किट कटिंग कन्वेयर विच सपोर्ट्स एंड कैरी द डो शीट बिलो द। बिस्किट कटिंग कन्वेयर क्या है, ये कन्वेयर होती है जिसके ऊपर रोलर्स लगे होते हैं और ये शीट को काटती रहती है। जैसे इसके अंदर देखो, शीट कटिंग मशीन्स है सिंगल, आपको बताया था कि कई बार सिंगल रोलर सिस्टम भी होता है और कई बार सेपरेट प्रिंटिंग और कटिंग रोलर्स अलग अलग भी होते हैं कि आपने होल मारने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रिंट करना है। जैसे आजकल कुछ कोई क्रैकर्स बिस्किट्स क्रैकर्स आते हैं जिनके ऊपर कोई डिज़ाइन बना होता है या नाम बना होता है, तो उसके लिए कई बार 2 रोलर्स का भी यूज़ कर लिया जाता है। तो उसके बाद है स्क्रैप लिफ्ट रिटर्न कन्वेयर, जो आपको बताया था कि साइडों में जो मटेरियल बच गया कटने के बाद बिस्किट के, वो मटेरियल क्या है स्क्रैप लिफ्ट कन्वेयर से वापस स्टार्टिंग वाले स्टेप पे चला जाता है और मिक्स होकर साथ साथ आता रहता है। पैनिंग कन्वेयर उसके बाद पैनिंग कन्वेयर पे बिस्किट आता है और यहाँ से पीस 2 पीसेस हैं वो ओवन बैंड के अंदर चले जाते हैं। और इससे पहले इसके ऊपर शुगर या साल्ट स्प्रिंकर है, वो अगर करना चाहें तो उसके अंदर वो कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर अगर आप लोगों को इसके अंदर ऑयल स्प्रे करना है या जैसे क्रैकजैक बिस्किट्स वगैरह, इनके अंदर बाद में क्या होता है ऑयल स्प्रे किया जाता है तो ये शुरू हो जाता है। तो आपने ओवन में जब चला गया, सेकंड जो है वो है रोटरी मोल्डिंग। रोटरी मोल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो सिस्टम था वो जो सिस्टम था उसके अंदर क्या था, खांचे बाहर की तरफ बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये अंदर की तरफ बने हुए हैं। इसके अंदर आपने देखा हो, ये देखो ये चीज़ है। अगर इसकी हम बात करें, ये देखो ये खाने अंदर की साइड बने होते हैं और जिसके कारण क्या है ये मटेरियल जो डो है वो इसके अंदर भर के आता है। उसके अंदर तो क्या था, बाहर की साइड थे खांचे तो वो काट रहे थे और साइडों में वेस्ट बच रहा था, है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि मटेरियल आ रहा है और इन खांचों में भर रहा है और बिस्किट आगे वो इस वेब पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी जो वेस्ट वगैरह वो नहीं आता, इसमें सिर्फ मटेरियल वही कन्वेयर पे आएगा जो इन खांचों में भरता रहेगा, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, कभी बिस्किट्स देखते होगे आप, एक एंड पे तो क्या होता है बिस्किट का डिज़ाइन होता है, दूसरी फ्लैट्स होती है और फ्लैट के अंदर बाद में ना ऐसे डिज़ाइन सा बनाता है वो कन्वेयर के ऊपर, कन्वेयर का डिज़ाइन होता है, उसके कारण लगभग सभी बिस्किट्स होते हैं उनका नीचे का डिज़ाइन लगभग सेम ही मिलेगा आपको। तो ये है इसके अंदर क्या है, एक स्क्रैप ब्लेड बना होता है। आपको ऊपर ये इसके अंदर दिखाया था कि स्क्रैप ब्लेड क्या है, वो एक्सेस डो को, एक्स्ट्रा डो को रिमूव करता रहता है। और जब जैसे मान लीजिए अपन ने इसमें भर दिया मटेरियल, इसमें ऑटोमेटिक भरा जा रहा है और इसको ऊपर से एक्स्ट्रा ना हो जाए तो उसके ऊपर एक, जैसे कि मान लीजिए मैंने काट दिया, खुर्च दिया ऊपर से, तो जितना मोटा ये खांचा है उतना ही बिस्किट इसके अंदर बनेगा। तो वो स्क्रैप कन्वेयर का होता है, सॉरी स्क्रैप ब्लेड का होता है। एक प्रेशर रोलर होता है जो प्रेस करता है मटेरियल को, ठीक है। और उनकी सेटिंग के हिसाब से हम लोग बिस्किट के वेट को कम ज़्यादा करते हैं। वेट का मतलब उसका भार है, उसके अंदर मटेरियल कितना थोड़ा सा कम करना है थोड़ा सा ज़्यादा करना है, वो हम इसके अंदर करते हैं। यहाँ पर जो डो बनेगा वो क्रम्बली, और क्रम्बली टाइप मतलब क्या है कि वहाँ पर जो डो बन रहा था वो बन रहा था जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं तो वो एक शीट की फॉर्म में टाइप का डो चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, भुरभुरे टाइप का चाहिए होता है इसमें, क्योंकि हमें शीट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें मटेरियल को भरना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पार्ले जी टाइप बिस्किट हैं, पार्ले जी है, हाइड एंड सीक है, इस तरह के जो बिस्किट बनते हैं, टाइगर बिस्किट है, वो सारे रोटरी मोल्डिंग से बनते हैं। तीसरा जो टाइप ऑफ बिस्किट है उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन टाइप बिस्किट। एक्सट्रूजन टाइप बिस्किट में 2 तरह की कैटेगरी है, एक वायर कट फ्रेम सिस्टम आ जाता है और दूसरे में आ जाता है, वायर कट टाइप में क्या होता है, मटेरियल आएगा। जैसे वायर कट का आपको एग्जांपल मैंने कई बार बताया है कि
जो घरों में कई बार आप देखते हो कि लोकल डेयरीज के अंदर जो बिस्किट बनवाने जाते हो, तो वो एक वायर कट टाइप बिस्किट होता है, उसके अंदर मटेरियल आ रहा है, यहाँ से मटेरियल इधर से वो जो प्रेस करते हैं तो मटेरियल नीचे गिरता है, और यहाँ से वो क्या करते हैं, हाथ से तोड़ते रहते हैं। यहाँ पर क्या सिर्फ वायर वायर कट का ऑटोमेटिक सिस्टम लग जाता है, और लेकिन वर्क प्रिंसिपल है लगभग वो सेम है, बस वहाँ पर ऑटोमेशन मैनुअल सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेशन सिस्टम चलता है। यहाँ पर जो लिक्विड है, सॉरी जो डो है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब उसका जो फ्लो है, फ्लो टाइप में इसके अंदर थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, एक्सट्रूजन टाइप में। जैसे आप इसके अंदर दे भी वायर का टाइप एंड बार राउट प्रेस, ठीक है। और इनके और इससे भी ज़्यादा पतला हमें चाहिए, इस टाइप के जो डिस्चार्ज टाइप ऑफ सिस्टम है, नोजल जहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे आप लोगों के देखा है कि कीप होती है जो मेहंदी वाली, उस तरह के जो अरेंजमेंट सिस्टम होता है वो होते हैं बाय रूट प्रेस टाइप हो। इस तरह की देखो मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है और ये प्रेस हो रहा है और यहाँ से कीप से बाहर आ रहा है, इस तरह के यहाँ पर नोजल सिस्टम होता है, डाइज बना दी जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स इसके अंदर बनते हैं। आपने देखे भी होंगे, मैं आपको इसके अंदर अगर पॉसिबल हुआ नेट चला तो मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कुछ एक बिस्किट जिसको आपको देख के आइडिया लगेगा। मार्केट के अंदर आपको जैसे लिटिल हार्ट्स नाम से जो बिस्किट आते हैं, और भी लोकल बेकरीज के, क्योंकि आपने देखे होंगे अलग अलग डिज़ाइन से, फूल से और इस तरह के जो बने होते हैं, वो नोजल टाइप ऑफ बिस्किट्स होते हैं, ठीक है। तो वायर कट मशीन्स है, इसके अंदर डाइज बनी होती हैं शेप बनाने के लिए, और यहाँ पर भी डाई बनी होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क यही है कि वायर का टाइप बिस्किट है, इसमें एक कंटिन्यूस रिबन टाइप सिस्टम लगा होता है, और इसके अंदर एक फ्लो, एक लिक्विड फ्लो की तरह मटेरियल है वो आता है। वायर कट अगर आपको बताऊँ बिस्किट्स, आपको थोड़ा सा एक दो फोटोज़ दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के बिस्किट्स को मैं वायर नोज़ल टाइप के जो बिस्किट मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो अगर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, देखो ये जो आ रहे हैं, लोकल बेकरी से मिलते हैं काफ़ी। देखो इस तरह के जो बिस्किट्स हैं वो सारे वायर का टाइप के बिस्किट आते हैं, देखो ये दिखा रहे दे रहे हैं आपको। और जब हम लोग बात करें, ये देखो ये जो सारे बिस्किट हैं ये हमारे हैं नोज़ल टाइप ऑफ बिस्किट है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर यूट्यूब का वायर कट के डिपॉजिटर, इसको डिपॉजिटर टाइप सिस्टम बोल देते हैं। चलो अगर वीडियो चलता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि चलिए रखते हैं। तो बिस्किट्स का है ये फॉर्मिंग के तीन बेसिक तरीके हैं। जैसे वायर कट का टाइप में अगर हम सॉरी कटिंग मशीन टाइप में अगर हम बात करें तो एक बिस्किट आते हैं लेमिनेटिंग टाइप ऑफ बिस्किट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, शीट एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती रहती है, और लेयर बनाने से उसमें क्या होता है कि बिस्किट्स हैं, देखो ये आगे ये जो आपने इसको है वायर कट टाइप बिस्किट बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस रिबन टाइप में सिस्टम आ रहा है और मशीनें वो काट रही है। जो घर आपका लोकल बेकरी में जो मैनुअल काम हो रहा है उसको ऑटोमेशन सिस्टम है, ये है दूसरा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर दूसरी टाइप ऑफ बिस्किट है, दिखाएंगे लगता है कि इसके अंदर वायर कट टाइप ऑफ बिस्किट आ गया। ये इसके अंदर डो है, थोड़ा हार्ड होता है, किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये चल रहा है। तो लैमिनेटेड टाइप ऑफ बिस्किट, इसमें क्या होता है कि लैमिनेटेड वाले बिस्किट में क्या होता है कि शीट एक दूसरे के ऊपर आ रही जा रही है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि मटेरियल है, हाँ ये देखो,
नोज़ल से देखो ड्रॉप की तरह निकल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो 2-3 नोज़ल हैं इसके अंदर लगी हुई, ठीक है। और नोज़ल से मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है और उसके बाद ये इसको फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं, अलग अलग तरह के इसके अंदर बिस्किट्स मिलते हैं। तो तो ये फॉर्मिंग हो गया, फॉर्मिंग कैसे करते हैं बिस्किट्स की, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग। बेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3 स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को शायद पहले भी बताया था इसके अंदर। कुकीज़ एंड क्रैकिंग इंडस्ट्री रिलाइज मोस्ट वायर बैंड टाइप ऑन बैंड or traveling ovens to bake its product on wire band basically इसके अंदर यूज़ करते हैं वर्ड wire band और traveling ovens to bake product। The band oven is essentially an insulated heat, एक तरह से टनल टाइप ऑफ सिस्टम होता है अगर हम बात करें बैंड ओवंस, ठीक है। और एक एंड पे कन्वेयर चलती रहती है, दूसरे एंड पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है वो बाहर निकलता रहता है। जैसे कि आप लोगों को ये दिखाते हैं कि ये वायरबैंड टाइप ऑफ ओवन है, इसकी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे कि वायरबैंड की जो मैं बात कर रहा था वो कौन से टाइप की बात कर रहा था। ये जो ओवन्स हैं इस तरह का ओवन है। यहाँ पर क्या है कि एंटर, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट लगे होते हैं। और ओवन्स के अंदर खासकर बेकरी टनल ओवन से कोई भी ओवन है, इनमें बहुत मतलब अपने को जो बिस्किट आप खाते हैं तो क्या है कि मिक्स कर दिया, ठीक है, काट दिया, शेप कर दिया और उसको बेक कर दिया। लेकिन इसके पीछे बहुत ही चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे ओवन है, ओवन के अंदर एक होता है ये डक्ट्स, जहाँ से जो मॉइस्ट एयर है वो बाहर निकलेगी। अब इसके अंदर भी कई फंडे होते हैं कि अगर आप लोगों ने क्या किया डक्ट को ज़्यादा पूरा बंद कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और बिस्किट फूलेगा नहीं, ठीक है। पूरा खोल दिया तो हो सकता है ब्रस्टिंग हो जाए, ज़्यादा खुल जाए। तो उसको जो डैम्पर है, जो हवा का निकलने के लिए एग्जॉस्ट है हम कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, उसको कितना खोल के रखना है, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है, स्पीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे ये देखो इन्होंने दे रखा है ये अंदर से ओवन इस तरह के अलग अलग बने होते हैं। ये थोड़े से एसएस टाइप का बढ़िया टाइप का ओवन दिखा रखा है, लेकिन कई जगह ये ओवन होते हैं जिसके अंदर हमारे गैस जो बर्नर होते हैं उस तरह के इसके अंदर लगे होते हैं। ये विंडोज़ होती हैं जहाँ से बार बार अगर चेक करना हो तो चेक किया जा सकता है। ये मैं बोल रहा था, ये वाला जो बिस्किट है ये है इंजेक्शन मोल्डिंग टाइप ऑफ बिस्किट, जो आपको बताया था ना, डिपॉजिटिंग टाइप ऑफ बिस्किट, इस तरह के, ठीक है। तो ये इस टाइप के बिस्किट्स की जो मैं बात कर रहा था आपसे, देखो ये लेयर की फॉर्म में जाते हैं और देखोगे, देखो ये ओवन से, ये वायरबैंड टाइप ऑफ ओवन है। ये जो निशान आपको मैंने बोला था ना बिस्किट के नीचे लगा होता है ये वाला, ये वायर बैंड लोहे की तार बनी होती है और रोलर लगा होता है इसके अंदर, बकायदा रोलर लगा होता है। और उस रोलर से को खिंचाव के साथ एडजस्ट किया जाता है और ताकि जो चीज़ वायर बैंड पे पूरा खिंचाव रहे। इसकी स्पीड को मेंटेन किया जाता है, कितनी देर तक बिस्किट को बेक करना है उसको उसी हिसाब से निकाला जाता है। और फायर बैंड की स्पीड है उसको एडजस्ट किया जाता है, किसी बिस्कुट को 3 मिनट लग रहे हैं, किसी को 4 मिनट लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसकी जो शेप है उसको सॉरी उसके हिसाब से इसको अपना वो किया जाता है बिस्किट्स के स्पीड को इसको डाला जाता है, ठीक है। तो इस अच्छा इसके अंदर एक और है कि जो ओवंस होते हैं उनके अंदर बेसिकली हम बात करें 3 जोन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। पफिंग जोन जिसको बोलते हैं फर्स्ट, एक होता है बेकिंग जोन और तीसरा जिसको है उसको बोला जाता है कलरिंग जोन, ठीक है। तो ये एक बिस्किट इंडस्ट्री है का एक वीडियो है, जैसे जैसे डो मिक्स होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कन्वेयर से मिक्स होके ये हॉपर में चला गया और हॉपर में जाने के बाद ये आगे जाएगा फॉर्मिंग के लिए। डो डिवाइडर है, ये डिवाइडर है ये तो उसके लिए वाला पीस है जो बना ब्रेड इंडस्ट्री के लिए, बेकरी। देखो इसके अंदर एक चीज़ आपको जो देखने वाली है, आपको कोई साइज सॉर्टिंग वेट सॉर्टिंग दिखाई थी ना, देखो ये कन्वेयर है, ये वेट कम आया इसने, कन्वेयर ऊपर होगी और ये मटेरियल नीचे गिर गया टो, तो इसका साइज वेट था वो थोड़ा कम था या ज़्यादा था उसके चक्कर में। यहाँ पर ये कन्वेयर से मटेरियल आ रहा है और आपको जो ओवन दिखाने का था, ऑटोमेशन बहुत है बेकरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज के टाइम में।
तो पता लग गया मेरे ख्याल से बेकिंग के अंदर, बेकरी के अंदर टनल ओवर दिखा रखा है। टेम्परेचर्स हैं वो वेरिएशन किए जाते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन करके जो कंट्रोल एकदम से हाई टेम्परेचर नहीं किया जाता, और क्योंकि एकदम से अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे तो उससे क्या होगा कि बिस्किट है वो एकदम से जो प्रॉपर उसके अंदर होना चाहिए, जो उसका टेक्सचर आना चाहिए, जो उसका कलर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। लेकिन उन्होंने बिस्किट की वो देखी है मेकिंग की। हाँ, ये देखिए, ये बिस्किट है, मेकिंग टाइप बिस्किट है, और इस ये है जहाँ पर बिस्किट मोल्डिंग टाइप ऑफ बिस्किट है। देखो ये कन्वेयर आ गई, उसके बाद ये पैनिंग कन्वेयर बोलते हैं। पैनिंग कन्वेयर से लाइन के अंदर एक बिस्किट चलता रहता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो। ये थोड़ा सा गलत तरीके से ना दिखा रखा है, इतने भद्दे तरीके से नहीं बिस्किट आते कन्वेयर पे, वहाँ पे ऑटो बड़ी कंपनीज के अंदर। और ये वायर बैंड ओवन है, ओवन के अंदर एंटर करता है जो बिस्किट, तो वो इसके गैप को, वायर की स्पीड्स को मेंटेन किया जाता है ताकि बिस्किट्स का आपस का जो गैप है दोनों का, इन दोनों का जो गैप है आपस में वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर दो बिस्किट आपस में दूर होंगे तो क्या होगा कि बीच का स्पेस के कारण हो सकता है दोनों बर्न हो जाए, किनारे बर्न हो जाए। और ज़्यादा नज़दीक होंगे तो हो सकता है उसके अंदर येलोनेस रह जाए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, बिस्किट्स के जो आपस में जो गैप है उनको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये देखो, ये वायर बैंड है, ये बिस्किट जा रहा है अंदर, और दूसरे एंड से ये जो बेक होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये एक मोल्डिंग टाइप बिस्किट है। यहाँ पर स्प्रिंकल करने के लिए भी मान लो आपको कुछ इसके ऊपर छिड़कना है, या कुछ जैसे कई बिस्किट होते हैं ना उनके ऊपर साल्टी है तो उसके ऊपर साल्ट डाल देते हैं कई बार थोड़ा मोटा। और उसके बाद कईयों पे क्या डालते हैं कि हमारा शुगर डाल देते हैं, कई बिस्किट्स आते भी हैं। अच्छा, ये बेक होने के बाद ये कूलिंग कन्वेयर है, इसकी जो लेंथ और इसकी स्पीड है वो इस तरह मेंटेन की जाती है कि जो बिस्किट है वो देखो बिस्किट पहले सीधा होगा, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, और फिर कन्वेयर से इस तरह डालेंगे कि ये सीधा हो जाएगा, और यहाँ पर बिस्किट है वो क्या होते रहेंगे, ये ब्रश घूम रहा है, ये क्या करता रहेगा, इनको सीधा करता रहेगा और लाइन में लाता रहेगा, और बाद में ये पैकिंग सेक्शन में ये पैक होते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह का एक सिस्टम बना होता है जब बिस्किट बनाते हैं। तो बेकिंग का आपको पता लग गया। 3 चैम्बर्स इसके अंदर बने होते हैं। ओवन है 30 से 150 मीटर, और बैंडविथ होती है 1 to 1.5 मीटर होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायरेक्ट फायर्ड ओवन, जो गैस बर्न ओवन होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कुकीज़ के लिए फर्स्ट जोन में 150 to 165 टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, और पफिंग जोन बोलते हैं आप लोगों को, जो मैंने बताया था। उसके बाद है फैट मेल्स एंड अनडिजोल्व शुगर, केमिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं गैस, और वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। और सेकंड जो बाद में जो आएगा, एक कंसिडरेबल हाई टेम्परेचर 200 से 205 यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट जोन इज प्रोवाइडेड वेयर सेटिंग एंड बेकिंग ऑफ कुकी टेक्स प्लेस, एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड जेलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च यहाँ पर होता है। जेलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है, कोगुलेशन प्रोटीन होता है, और सेटिंग बन जाती है, बेसिक सेटिंग जो कुकीज़ की है वो बन जाती है। और उसके बाद है स्लाइटली जोन, a final zone slightly lower temperature recommended to give desired color and flavor to cookies. The baking time of 10 से 15 मिनट है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता। पार्ले की अगर हम जब बिस्किट की बात करते थे तो वहाँ पर हम 1 to 2 मिनट्स का यूज़ करते थे, तो काफ़ी भी लेंथी हो गया, तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद कूलिंग है, कूलिंग की जाती है। कूलिंग के लिए डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपका बिस्किट कितना मोटा है और क्या एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से कोई टेम्परेचर है वो टाइम दिया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। बाद उसके बाद पैकिंग है। पैकिंग के लिए द कुकीज़ हैव फॉलोइंग, इसके अंदर क्या लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट है एंड क्रिस्पीनेस उसके अंदर होनी चाहिए, तभी उसको पैक किया जाता है। उसके बाद है द प्रोडक्ट इज रिच इन फैट बस प्रोवाइडेड जो मतलब फैट रिच बिस्किट है, प्रोडक्ट है, उसको अवॉइड करना चाहिए कि एयर
से प्रिवेंट करने के लिए और फैट रेंसिडिटी को रिमूव करने के लिए प्रॉपर पैक ऐसा होना चाहिए जिसमें एयर या मॉइस्चर है वो इनकॉर्पोरेट ना करे इस तरह के पैकिंग मटेरियल को, क्योंकि जो हमारा बिस्किट है वो क्या है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हम लो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड है, थोड़ी सी भी जब मॉइस्चर वो ले लेगा तो सॉफ्टनेस उसके अंदर आ जाएगी, क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा पैकिंग मटेरियल है प्रॉपर होना चाहिए, जो एयर उसके अंदर ना आ पाए, मॉइस्चर उसके अंदर ना वो कर आए। तो पैकिंग नोट की एक सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है, साथ ही साथ अपीयरेंस को भी बढ़ाता है और फिजिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल जो लॉसेस हैं उसको भी रिड्यूस करता है। तो पैकिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। आपने प्रॉपर तरीके से उसको बिस्किट को बना तो लिया, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से पैक नहीं किया तो क्या होगा, मॉइस्चर बिस्किट है वो जल्दी ले लेगा और ख़राब हो जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फ्लोर, शुगर, शॉर्टनिंग। अगर हम फ्लोर की बात करें तो प्रोटीन 8 to 10% चाहिए होता है बिस्किट के केस में। और उसके अलावा अगर हम पेस्ट सॉफ्ट व्हीट, ज़्यादातर बिस्किट जो बनते हैं वो सॉफ्ट व्हीट से बनते हैं। 7 से 10 की रेंज भी कई बार बुक्स के अंदर दी जाती है। तो शुगर है फाइन, बारीक होनी चाहिए, कलर को अफेक्ट करती है। और उसके बाद है मार्ट सिरप भी ऐड कर लिया जाता है। शॉर्टनिंग्स आपको पता है ऑल टाइप ऑफ शॉर्टनिंग सूटेबल होती है बिस्किट्स के लिए। बटर भी यूज़ कर लिया जाता है कई जगह। अगर हाई रिच जहाँ पर ज़्यादा फैट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर लेसिथिन है जो हमारा एक इमल्सिफायर है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे पार्ले जी बिस्किट के अंदर लेसिथिन का यूज़ होता है। एग योक की ज़रूरी नहीं होती, कंपल्सन नहीं होती, कई बिस्किट्स में यूज़ किया जाता है, कईयों में नहीं यूज़ किया जाता है। टेक्सचर देता है, अपील कल फ्लेवर देता है और कलर को भी इम्प्रूव करता है एग योक, ठीक है। मिल्क सॉलिड्स ज़रूरी नहीं है कि डाले जाएं, लेकिन बिस्किट्स के अंदर काफ़ी बार यूज़ भी किया जाता है मिल्क सॉलिड्स को। और उसके अलावा है केमिकल लीवनर की बात करें केमिकल लीवनर्स की अगर हम बात करें तो केमिकल केमिकल लीवनर्स जो हैं हमारे, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें फॉल्ट्स की तो हमारे गलत क्यों दिखा रहा है, स्पेलिंग तो सही है। अच्छा ऐड करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अच्छा ये वो केमिकल्स हैं जो बैचेस के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फिक्स हैं, आप उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीसी बोलते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट एबीसी जिसको बोलते हैं, इनको ये अकॉर्डिंग टू कितना बिस्किट फूल रहा है, कितना फैल रहा है, ये थोड़े थोड़े जो हैं चीज़ें हैं ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे बैच के हिसाब से। तो ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है, वो सिचुएशन देख के केमिकल्स के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस कराता रहता है। उसके बाद फॉल्ट्स हैं, आप लोग पढ़ लेना फॉल्ट्स के हैं कि कैसे बिस्किट है वो ख़राब हो सकता है, एक्सेसिव स्प्रेड है, ये तो बाद में करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आता। तो उसके अलावा बिस्किट्स, कुकीज़, क्रैकर, हार्ड ऑफ बिस्किट, सॉफ्ट ऑफ बिस्किट, शॉर्टनिंग क्या होती है, ये कीवर्ड्स हैं, ये आप लोग कर लेना। और इसके अलावा भी और कीवर्ड्स हैं, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे केक्स का, ठीक है।